ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंध दूसरा, अध्याय 10वां, श्लोक संख्या 16 से आगे। तो हमने एक सूत्र देखा था, याद है आपको, क्रिएशन प्रोसीजर का। पहले था डिज़ायर यानी इच्छा, फिर उसके पीछे आता है ग्रॉस सेंस ऑर्गन अधिभूत यानी मुख या नेत्र इत्यादि निर्माण होते हैं। फिर उसके बाद आता है सटल सेंस ऑर्गन अध्यात्म। फिर उसके साथ साथ आते हैं सेंस के देवता अधिदैव। तो ये जो ग्रॉस सेंस ऑर्गन वर्णन किया था वो किसका था? विराट रूप का। फिर सटल सेंस ऑर्गन जो वर्णन किया गया था वो भी विराट रूप का। और फिर उसके बाद जो सेंस देवता वर्णन किया गया है वो एक्चुअल डेमिगॉड है कोई। और उसके बाद तन्मात्रा निर्माण होती है। तन्मात्रा यानी इंद्रियों के विषय, रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि। तो हमने इसका सीक्वेंस देखना जस्ट शुरू किया है। कल हमने किसका देखा था? कौन सा वाला इंद्रिय देखा था? मुख देखा था कि कैसे विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति ने भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया और विराट पुरुष ने खाने तथा पीने की इच्छा करी तो उनका मुख प्रकट हो गया, मुंह खुल गया। अभी आगे देख रहे हैं 18 से आगे। मुखतस्तालु निर्भिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते ततो नाना रसो जज्ञे जिह्वया योधिगम्यते। मुख से तालु प्रकट हुआ, फिर से जीभ उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई और फिर जीभ उनका स्वाद ले सकी। तो विराट पुरुष का मुख खुलने के पश्चात 3 श्रेणियों के जन्म हो रहे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और देवता। और ये तीनों उत्पन्न होने के बाद क्या उत्पन्न हो रहा है? तन्मात्रा, जो रस है या गंध है इत्यादि उत्पन्न हो रहे हैं। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो भोग्य वस्तुएं हैं खाने की, उसका आस्वादन कौन करता है? विराट रूप। उसके बाद हम आस्वादन करते हैं। ऐसे ही जब हम सूंघने की बातें करते हैं या चखने की या स्पर्श करने की बातें करते हैं, जो भी इंद्रिय विषय का अनुभव हम प्राप्त कर रहे हैं वो सर्वप्रथम सृष्टि के, भौतिक सृष्टि के
जो विराट रूप है भगवान का, वो सबसे पहले अनुभव करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि हम तब देख सकते हैं जब सूर्य और चंद्र देखते हैं, जो विराट पुरुष की आंखें हैं, वरना हम देख भी नहीं सकते हमारी आंखों से कुछ। तो इस कदर हम भगवान के शक्तियों के ऊपर और भगवान के ऊपर आश्रित हैं। विवक्षोर्मुखतो भूम्नो वह निर्वाग व्याहृतं तयोः जले चैतस्य सुचिरम निरोधः समजायत। जब परम पुरुष की बोलने की इच्छा हुई तो उनके मुख से वाणी गूंजी, फिर मुख से अधिष्ठाता देव अग्नि की उत्पत्ति हुई, किंतु जब वे जल में शयन कर रहे थे तो ये सारे कार्य बंद पड़े थे। तो जो विराट पुरुष को बोलने की इच्छा हुई, अभी वापस वो याद दिलाना चाहता हूँ, उनको इच्छा जो हो रही है वो क्या है? वो भौतिक इच्छा जैसा भौतिक इच्छा नहीं है। वो इच्छा क्या है? जो जीव आगे चल के बड़बड़ करके अपने मन को रिझाना चाहते हैं, दूसरों को रिझाना चाहते हैं, उनका क्षमता वर्धन या उनको वो कार्य करने मिले, इसलिए विराट पुरुष में वो सुविधा प्रदान की जा रही है। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस भौतिक जगत में। तो जो वाणी है उसका उपयोग क्या है? भगवान का गुणगान करना। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम। तो कुछ है लोग इस दुनिया में जो भौतिक कार्यों में अपने वाणी को या कान को लगाना चाहते हैं, तो उनको वो कार्य संपन्न कराने के लिए विराट पुरुष सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वो परम पुरुष को बोलने की इच्छा हुई ऐसे वो कह रहे हैं। फिर उनके मुख से वाणी गूंजी और फिर अग्निदेव की उत्पत्ति हुई। यानी ग्रॉस सेंस कौन सा था? मुख। फिर सटल सेंस क्या था? वाणी। और फिर उसमें से देवता कौन से आए? अग्नि। और फिर उसके बाद वो पहली बार उसका अनुभव जो है शब्द, वो हमें प्राप्त होने लगा। तब तक जीवों को शब्द सुनाई नहीं दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, विभिन्न इंद्रियों का क्रमिक विकास जो है, इसमें कितनी विचित्रता है कि अग्निदेव की उत्पत्ति करने वाले स्वयं जल में लेटे हुए हैं। इंद्रियां एक प्रकार से बद्ध जीवों को छूट प्रदान करती हैं कि वो हमारा उपयोग अधिष्ठाता देवों के माध्यम से भगवान की सेवा में करो, ऐसा वो इंद्रियों का कहना है। इसलिए इंद्रियां दी गई है। जो इन विधानों का उल्लंघन करता है वो जीवन के निम्न स्तर में गिर जाता है, उसे दंडित किया जाता है। उदाहरण, जीव तथा इसके अधिष्ठाता देव वरुण पर अगर हम विचार करें तो जीव खाने के लिए है, अलग अलग स्वाद चखने के लिए है, लेकिन एक मनुष्य की जीभ और एक शूकर की जीभ, शूकर कौन है? पिग, डुक्कर, वो सेम दिखने में तो शू दोनों जीभ ही हैं, लेकिन उनके स्वाद लेने की क्षमता या टेक्निक सेम नहीं है। हाँ, तो जब मनुष्य खाते समय ये देखता नहीं कि अन्न कहाँ से आ रहा है, क्या ये भगवान को ऑफर किया गया है कि नहीं, और ऐसे ही खाता है उसके स्वाद को चखने के लिए, फिर आगे चल के उसको ऐसा देह मिलता है जिसमें उसकी जीभ जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, वो कुछ भी खाने के लिए तैयार है। कितना गंद से गंद भी खाने दो, खाने के लिए तैयार है। तो इस प्रकार से उसका पतन हो जाता है, क्योंकि उसको इंद्रिय देने का जो मूल पर्पस था उसको उसने संभाल कर नहीं रखा। एक और सरल उदाहरण देता हूँ। अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो कंपनी उसको क्या करती है, एक कार देती है ट्रैवल के लिए, या कभी उसका एक लैपटॉप मिलता है या कंप्यूटर प्रिंटर मिलता है उसको, फिर स्टेशनरी मिलती है, से 4 साइज़ के बंडल्स, या किसी को पेन्स वगैरह मिलता है कंपनी के द्वारा, है कि नहीं? उसका उपयोग किस लिए करना होता है? कंपनी के काम में करना होता है, ऑब्वियस है वो, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उठा के घर चले जाते हैं उसको
है कि नहीं? और उसको कार का दुरुपयोग करते हैं इधर उधर घूमने के लिए, अपने वाइफ का शॉपिंग करने के लिए उसको दे देते हैं। तो अगर वो ऐसा करेगा तो क्या होगा? वो कंपनी कभी ना कभी उसका पता कर ही लेगी, और उसके बाद वो सुविधा चिरकाल तक चली जाएगी। उस जन्म में तो गया हुआ एक्सेस उसका। तो ऐसे ही ये इंद्रिय जो है, ये कृष्णा जो भी मालिक है उनके कंपनी के काम करने के लिए दिया गया इंस्ट्रूमेंट है। और अगर हम इनको अपना प्राइवेट काम में लगाते हैं, उससे अपना भोग भोगना चाहते हैं, तो फिर ये इंद्रियों का सेट निकाल कर कुछ निकृष्ट दर्जे का सेट दिया जाता है। हाँ, जैसे छोटे बच्चों को जिनको कुकिंग नहीं आता उनको क्या करते हैं, एक भातुकली का टॉय सेट ला के देते हैं, तो इसके साथ खेलते रहो तुम, है कि नहीं? तो ऐसे ही प्रकृति भी करती है हमारे साथ। जो हमें अच्छा मिल सकता था, भगवान की अगर प्रेम से सेवा करते थे, निस्वार्थ भाव से करते थे, तो बहुत कुछ मिल सकता था भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन हमने अपना स्वार्थ आड़े लाकर वो सारा फैसिलिटी को क्या कर दिया, फिर बहुत ही तुच्छ लेवल का बना दिया। फिर हमारा जीवन उसी लेवल पे चलता रहेगा जो पहले। और सबसे अजीब बात यह है, कभी कभी भक्त बनने तक लोगों को लगता है कि नहीं भगवान बहुत अच्छे हैं, भक्त बहुत अच्छे हैं, मेरा इतना जीवन शुद्ध करा दिया, इतना अच्छा एम्पावरमेंट मिला। लेकिन बाद में वापस उनका दिमाग घूम जाता है, या तो गर्व के कारण या लोभ के कारण दिमाग वापस फिरता है। फिर वो सोचने लगता है चलो इसमें भोग करने का भी देख लें। तो ऐसे लोगों का पुनः पतन होता है आध्यात्मिक जीवन से। और वो लोग जिस काले गंदे कारागृह से निकले थे, भौतिक जगत के किसी कोने से, उसी जगह पे वापस जाके वही कार्य करने लगते हैं। ऐसा दंड प्रकृति देती है उनको। जैसे एक कोई अमेरिकन लड़का था, और उसको कहीं प्रचार करते हुए भक्तों ने लिया, पुस्तक दिया, वो भक्त बन गया। और वो फिर बाद में थोड़ा अति विद्वान बन गया और उसने कहा, प्रभुपाद जी को कहने लगा कि आप सब लोग कम माला करते हो, 16 माला से नहीं चलेगा काम, शास्त्रों में कहा गया कि 64 तक करना चाहिए कम से कम। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, ये वेस्टर्न बॉडीड जो लोग होते हैं उनका रजोगुण बहुत ज़्यादा होता है, उनको इतना तपस्या नहीं जमेगा, इसलिए मैंने स्टैंडर्ड इतना ही करके दिया कि 16 करो। तो उसने प्रभुपाद जी को कहा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 64 करना चाहता हूँ, और मैं इधर मायापुर में कहीं अपना सेपरेट कुटीर बना के रहना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दे दो, क्योंकि ये आपके भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ मेरा जमता नहीं है। ये लोग बहुत ही पैशनेट लोग हैं सेवा के मामले में, ये मेरे जैसा एलिवेटेड डिवोटी का सोच नहीं रखते हैं। रूपा जी ने सीधा बोला, आई गिव यू बाय फुल ब्लेसिंग्स टू गो टू हेल। फिर तो वो गुरु अवज्ञा करते हुए, मतलब पूर्वा जी की इच्छा नहीं थी उसने ऐसा करना चाहिए, उसको गुरु अवज्ञा करते हुए वो जाके गंगा के तट पर कहीं कुटीर बांध के रहने लगे। और हर बार न्यूज़ आती थी इस्कॉन टेम्पल में कि अरे वो अभी 64 माला करने लगा है, अरे वो अभी दिन में एक ही बार खाने लगा है, अरे अभी वो रात को भी उसने संकीर्तन चालू कर दिया है, केवल भगवान को पुकारता रहता है, बहुत तीव्रता से भजन कर रहा है, उसके ऐसा भजन करने वाला व्यक्ति तो पूरे धाम में नहीं मिलेगा ऐसे सब लोग बात कर रहे हैं। और कुछ दिनों बाद वो सारा गायब हो गया। फिर भक्तों को पता नहीं चला ये डिवोटी गया कहाँ, कहीं गंगा में छलांग लगा के विरह में भगवान के भगवतम में चला गया। तो कुछ दिनों के बाद वही भक्त मायापुर से अमेरिका गए, और वो अपने गाड़ी में फ्यूल डालने के लिए कहीं गैस स्टेशन पे गए। तो उधर वो जो पेट्रोल भरने वाला व्यक्ति था ना, जाना पहचाना लगा, तो उन्होंने उससे बात छेड़ा। फिर उनको लगा रहे वो तो वही हो 64 माला वाला। तो उन्होंने पूछा उसको, तुम वही हो? तो हाँ, उसने कहा। फिर उन्होंने पूछा, अरे तो तुम ये इधर किधर आ गए, गैस पेट्रोल में भरने का काम कर रहे हो तुम, तुम्हारा 64 माला का क्या हुआ? तो उसने बोला, मैंने अपने अगले बहुत सारे लाइफ टाइम्स के लिए जब कर लिया है, अभी मेरे को जब की ज़रूरत नहीं है। सी ऐसे पतन होता है। तो इसीलिए जिस गर्त से गुरु और कृष्ण ने उद्धार करके हमको बाहर निकाला है, अगर हम ज़्यादा दिमाग लगाएंगे भोग करने के लिए, भौतिक सुविधाओं का चयन करने के लिए, या अपना सो कॉल्ड मटेरियल सिचुएशन बेटर बनाने के लिए, और अगर वो पसंद नहीं है, वो आपके सेवा में बाधा बनने वाला है, आगे चल के ज़रूर आपको उसका भुगतना पड़ेगा। वही जो दुविधा से आप निकले थे बाहर, जहाँ से मुक्त करा दिया गया था आपको, शुद्ध जीवन, अच्छा संग, अच्छा प्रसाद, सब कुछ फर्स्ट क्लास एकदम,
मानो वैकुंठ में रह रहा हो व्यक्ति, भगवान की सेवा सब चला जाएगा, वापस उधर ही से हम वापस शुरू करेंगे। और इसलिए इंद्रियों के प्रदत्त करने का जो कारण है भगवान के द्वारा, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए, उनकी सेवा में लगाना, ना कि फैसिलिटी अच्छी हो जाने पर भोग में लग जाना चाहिए, नहीं तो पतन निश्चित है उस व्यक्ति का। और हम एक बार दो बार नहीं देखें, बहुत बार देखें, यहाँ तक कि इंद्रदेव तक भक्त जो इतने उच्च स्तर पर हैं और भगवान उनको बचाने के लिए बारंबार अवतार लेते हैं, उपेंद्र के रूप में उनके छोटे भाई तक बनते हैं, उनको कभी कभी ये दंड भुगतना पड़ता है। हमने कितनी स्टोरी सुनी है इंद्रदेव की कि किसी जन्म में वो डुक्कर बन गए थे, किसी जन्म में उनको 1000 योनियाँ प्राप्त हुई शरीर के ऊपर, किसी ऋषि की पत्नी को दूषित किया करके, किसी अलग इसमें वो पिशाच की जैसी कोई लेडी उनके पीछे पड़ गई, ट्यूबरक्लोसिस हुआ था उसको, पाप, मूर्तिमान पाप उनका किया हुआ। ऐसे कितने स्टोरीज हैं इंद्रदेव के। गोवर्धन लीला में हमने सुना है कि कैसे भगवान ने खुद गर्भधारण किया। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये सब कुछ होने के बावजूद भी इंद्र भक्ति छोड़कर नहीं गए। इंटरेस्टिंग है ना, इतना अपमानित सहन करने के बाद, इतना जलील होने के बाद, इतना भगवान के प्रति क्या नहीं हुआ है उनके जीवन में, फिर भी इंद्रदेव भक्ति छोड़ के नहीं गए। मानना पड़ेगा। हमारे जैसा कोई होता था ईगो पे लेके बोलता था चलो वापस भक्तों के संग में नहीं जाऊंगा, मुंह कैसे दिखाने का उनको, है कि नहीं। तो इसलिए इंद्रदेव महान है। तो मनुष्य को सचेत रहना चाहिए कि अगले जीवन में कैसा शरीर मिलने वाला है, इसका मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। काम में खोटी नहीं करने का। अविवेकपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन घातक होता है, सभी शास्त्रों की यही घोषणा है। अविवेकपूर्ण मतलब गुरु साधु शास्त्र का कंसल्टेशन लिए बिना अपने मन में आया जो कर रहे। और गैर जिम्मेदार मतलब क्या है? नहीं जानना कि धर्म अधर्म क्या है और धर्म पालन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। सुख के लिए अधर्म चलेगा ऐसा रवैया धारण करना, उसको कहते हैं गैर जिम्मेदार। ये बहुत घातक है ऐसा जीवन, हमको लेने के देने पड़ सकते हैं। और इसीलिए भक्ति में जो नहीं आया था उसने पाप किया तो उसको एक लेवल का दंड है, लेकिन भक्ति में आया था, उसने सब सुन लिया है, उसके बाद उसने गंदे काम किए, उसका अलग लेवल का टॉर्चर है, सेम नहीं है वो। कभी कभी हमको क्या लगता है कि मैं तो डिवोटी हूँ ना अल्टीमेटली, इस लाइफ टाइम में नहीं तो अगले लाइफ टाइम में, उसने तो फिर अगले मिलियन लाइफ टाइम में, कई दिनों में तो भगवत जाने वाला हूँ। हाँ लेकिन सही है, लेकिन और वही भी सुना हमने, शुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो अभिजाए थे, तो हम खुद को एनकरेज करते रहते हैं, ठीक है नो प्रॉब्लम, यू नो अगला जीवन उज्ज्वल है। तो ज़रूरी नहीं है। क्यों? अगर अपराध हो गए और हमने दीक्षा लेने के पश्चात पापमय कार्य किए तो हमको घातक वो सिद्ध हो सकता है। बहुत साल तक उसका एक्सेस जो है भक्तिमय जीवन का वो ब्लॉक हो सकता है उसके कारण। नासिके निरभिद्येतां दोधुयति नभस्वति तत्र वायुर्गंधवहो घ्राणो नसी जिघृक्षतः। तत्पश्चात जब परम पुरुष को सुगंधी सूंघने की इच्छा हुई तो नथुने उत्पन्न हुई, फिर श्वास उत्पन्न हुआ, घ्राणेन्द्रिय तथा सुगंधियों की उत्पत्ति हुई, फिर सुगंधि को वहन करने वाली वायु की अधिष्ठाता देव वायु भी प्रकट हो गए। इंटरेस्टिंग चल रहा है काव्य ना विराट रूप का। तो भगवान को जब सूंघने की इच्छा हुई तो नासिका, सुगंध, वायुदेव और घ्राण शक्ति ये सब प्रकट हो गए। देखो बाइबल में क्या है ना, द लॉर्ड डिजायर्ड लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन, इतना ही एक्सप्लेनेशन है। आप समझ रहे हो ना?
यहाँ एकदम डिटेल में है, कैसे कैसे ही थॉट इन हिज हेड एंड हाउ डिड ही क्रिएट एग्जैक्टली. इट्स नॉट लाइक जस्ट सम टिपिकल इंट्रोडक्शन छोटा सा, नो, इट्स इन मच डिटेल. भागवत का जो वर्णन है वो बहुत ही एकदम सटीक, पावरफुल, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ है. तो उपनिषदों में आए इस कथन की वैदिक मंत्रों द्वारा पुष्टि होती है कि जीवात्मा के द्वारा कोई कार्य करने के पूर्व ईश्वर प्रत्येक वस्तु के लिए इच्छा प्रकट करते हैं. जीवात्मा न तो देख सकता है, जीवात्मा तभी देख सकता है जब ईश्वर देख रहा हो, और जीवात्मा तभी सूंघ सकता है जब ईश्वर सूंघे, इत्यादि. कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा कोई भी कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता. तो आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल. हम सोचते ही रहते हैं बहुत बार कभी कभी, लेकिन कुछ होता ही नहीं है जो सोच रहे हैं उसका. लेकिन भगवान केवल इच्छा मात्र करते हैं और वो तुरंत प्रकट हो जाता है. इसलिए हमको टाइम पास इच्छाएं नहीं करते बैठना चाहिए. हमको अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ अलाइन कर देना चाहिए. अपने आप सब चीज़ बराबर से होता रहेगा. दैट इज द सीक्रेट. जो अल्पज्ञानी पुरुष अपने को ईश्वर के समकक्ष बताते हैं, उन्हें पहले अपने आप को स्वतंत्र और परम सिद्ध प्रमाणित करना होगा. हाँ, यानी एक बार एक व्यक्ति था, भगवान को चैलेंज किया उसने, आई कैन मेक एवरीथिंग दैट यू क्रिएट. तुम जो बनाते हो मैं भी बना सकता हूँ. जैसे तुमने उपग्रह ग्रह बनाए ना जो घूमते हैं, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के अराउंड घूम रहे हैं, हम लोग भी सैटेलाइट बना रहे हैं. हमारे सैटेलाइट्स क्या करते हैं? वासुदेव का है, हरे कृष्ण. तो ये व्यक्ति भगवान को चैलेंज किया कि आप जो बना सकते हो मैं भी तो बना सकता हूँ, मैं भी तो भगवान हूँ. भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो हम क्या बनाएंगे? भगवान ने कहा चलो एक मनुष्य ही बना देते हैं. तो जैसे ही भगवान ने बोला कि मनुष्य बना देते हैं, तो अभी मनुष्य का शरीर बनाने के लिए पृथ्वी मतलब मिट्टी, जल, वो सब लगेगा ना. तो भगवान ने अपना इंग्रेडिएंट जमा करना शुरू किया, इसने अपना इंग्रेडिएंट जमा करना शुरू किया. तो भगवान ने बोला एक्सक्यूज मी सर, यूज़ योर ओन मटेरियल. अपना खुद का माल यूज़ कर. मेरा वाला माल यूज़ करके तुम मनुष्य बना के दिखाएगा, वो चलेगा नहीं. तो ऐसे लोग भगवान की तुलना करना चाहते हैं और इतना तक बोलना चाहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ. अच्छा, तो इतना मूर्खता है ये कि जीवात्मा भगवान बन सकता है. ये फिलॉसफी, मतलब अभी तक के जितने भी जोक उत्पन्न हुए इस सृष्टि में उसमें सबसे बेस्ट जोक यही है. यदात्मनि निरालोकम आत्मानं च दिदृक्षत निर्भिन्ने यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः. इस प्रकार जब सारी वस्तुएं अंधकार में विद्यमान थी, तो भगवान की अपने आप को तथा जो उन्हें कुछ रचना था उन सबको देखने की इच्छा हुई. तब आंखें, प्रकाशमान सूर्यदेव, देखने की शक्ति तथा दिखने वाली वस्तु, ये सभी प्रकट हो गए. इंटरेस्टिंग. ब्रह्मांड में घना अंधकार था और समग्र सृष्टि तमस कहलाती है कि एवरीथिंग इज डार्क. इधर का कुछ भी प्रकाशमान नहीं है चीज़. हमारा शरीर भी कुछ प्रकाशमान नहीं है. काला घना अंधेरा होगा तो सब काले ही लग देगा, मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा किसी को. तो रात्रि ही ब्रह्मांड का वास्तविक स्वरूप है. तो अभी सर्वप्रथम भगवान ने अपनी ही आपको और सृष्टि को देखना चाहा विराट रूप में. तब सबसे पहले प्रकट क्या हुआ? भगवान की आंखें विराट रूप की, फिर उनकी सूक्ष्म इंद्रियां, फिर उसके बाद नेत्र और चक्षु वो प्रकट होने के बाद सूर्य प्रकट हुआ. सूर्य समस्त जीवों में देखने की शक्ति उत्पन्न करा दिया पहले, क्योंकि वो अधिष्ठाता देव है उसका. फिर दिखने वाली सारी वस्तुएं प्रकट हो गई जो हम देख पा रहे हैं. इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य की सृष्टि के बाद ही सारा जगत का व्यवहार दिखाई पड़ने लगा.
बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तजिघृक्षतः कर्णौ च निरभिद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः। महान ऋषियों द्वारा जानने जाने की इच्छा विकसित होने से, महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हो गई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे, अच्छे ऋषि थे। तो बोध्यमानस्य ऋषिभिर, तो ऋषि जो गण थे, यानी विराट पुरुष के उत्पन्न होते होते कुछ ऐसे महान ऋषिगण हैं जो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के साथ साथ साइमल्टेनियसली, कुछ कहते हैं उनके मन से प्रकट हुए थे, वो सारे उपस्थित हो गए वहाँ पर। अब ये सारे ऋषि जो ओरिजिनली प्रकट हुए थे इस ब्रह्मांड के अंदर, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी स्वयं, इनकी क्या इच्छा थी कि हम आत्म तत्व को जानें, हम भगवान को जानें। तो ये जो जानने की इच्छा है उनमें विकसित होते देख, उसको पूरा करने के लिए क्या हो गया, भगवान ने कान उत्पन्न किए अपने खुद के पहले, फिर सुनने की शक्ति उत्पन्न की, फिर सुनने के अधिष्ठाता देव, वो कौन है, दिक्पाल, दिशाएं, वो उत्पन्न किए। फिर उसके बाद हाँ, सुनने योग्य वस्तुएं प्रकट की भगवान ने। एक मूवी था, उसमें दिखाया गया था कि एक अंधा व्यक्ति है, लेकिन वो मार्शल आर्ट में चैंपियन है, और उसका क्या था ना, उसको स्पेशियल नॉलेज था पूरा, कानों से इतना तेज था वो आंखें नहीं है उसको, लेकिन उसके कान इतने पावरफुल थे कि उसको स्पेस, टाइम एंड डायरेक्शन का परफेक्ट नॉलेज था एकदम। क्योंकि एक कोई सेंस नहीं होता ना, तो प्रकृति ऐसा करती है कि किसी दूसरे सेंस में थोड़ा एक्स्ट्रा पावर डाल देती है। तो ऐसे लोगों के पास ऐसा सिस्टम होता है। तो वो परफेक्ट फाइट खेलता था। जैसे हमने सुना है पृथ्वीराज चौहान का भी, आंखें फोड़ने के बाद भी जब उसको बोला गया शब्द भेदी करने के लिए, तो उसने सही रूप से, सटीक रूप से गला मार दिया उसको, घोरी को, मोहम्मद घोरी को, है कि नहीं। हालांकि एक सेंस काम नहीं कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह था कि कान बहुत पावरफुल है। जो आंखों से नहीं दिखाई दे सकता है वो कानों से दिखाई देता है। आप समझ रहे कहने का तात्पर्य। जैसे भगवत धाम के हमको दिखाई दे रहा है, बैठ के भागवत सुनो, तुमको दिखाई देना नहीं, सब समझ में आएगा। भगवान हमें दिखाई दे रहे नहीं दिखाई दे, बैठ के सुनो, ध्यान से भागवत दिखाई देने लगे। ऐसा पावर है कानों का। जो भी चीज़, जैसे हम कभी चाइना गए नहीं, हमको कैसे मालूम चाइना कैसा है, सुन के, है कि नहीं। अब में से किसी ने अनुभव किया खुद जाके, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं। ऑफ कोर्स अभी टेलीविजन आ गया तो दृश्य भी ऐड हो गया उसमें, लेकिन पहले तो रेडियो ही था, ठीक है नहीं। जो चाइना जाके आया आदमी, उससे सुन के हमको चाइना क्या मालूम हो गया। हालांकि आंखों को नहीं हो गया मालूम, कानों से मालूम हो गया हमको, है कि नहीं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जो अन्य इंद्रियों को समझ में नहीं आ सकता या उनके आकलन के परे हैं, वो कान समझा सकते हैं उन चीज़ों को। तो इस प्रकार सुनने की शक्ति, दिक्पाल और सुनने की वस्तुएं उत्पन्न हुई। प्रभुपाद कहते हैं लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसे विज्ञानी लोग, साइंटिस्ट्स, प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। ये थ्योरम, वो थ्योरम, ये लॉ, ये लॉ, वो लॉ, कौन से कैसे चल रहा है प्रकृति, उसके बारे में जानने के लिए। यहाँ तक नहीं, लोग अपने पृथ्वी के बारे में तो सब कुछ जानना ही चाहते हैं। वो भी नहीं पूरा होगा तो स्पेसशिप में बैठ के बाहर जाते हैं, पृथ्वी उधर क्या चल रहा है वो भी देखना चाहते हैं। वो भी पूरा नहीं होता और पनडुब्बी भी लेके नीचे चले जाते हैं समुद्र के अंदर, उधर भी देखना चाहते हैं इधर क्या क्या हो रहा है। मतलब कितना उत्सुकता है लोगों को, है कि नहीं, जानने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि भगवान ने सुनने की शक्ति और सुनने के उपकरण किस लिए दिए हैं, ताकि हम भगवान के विषय में सुने है कि नहीं।
दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों को सुनने में किया जा रहा है। महान ऋषिगण अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि अरे बच्चा, ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा करो। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यहीं से होती है। तो इसलिए हमको स्पेशली ब्रह्मचारी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्मचारी शुड बी डेडिकेटेड टू हियरिंग प्रोसेस। जो क्लास में बैठा है उसके चेहरे को देख के ही समझ में आता है ब्रह्मचारी टिकेगा कि नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका हियरिंग प्रोसेस में कितना फेथ है, उसका कितना अटेंशन है, उसका कितना एब्जॉर्प्शन है, उससे टिकने वाला है कि नहीं ये वैदिक नॉलेज के अंदर, वो समझ में आता है। और इसीलिए हमें अपने हैबिट्स को ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग रेगुलेटेड रखना चाहिए ताकि हमारा मन जो है वो एकाग्र हो सके सुनने के मामले में। ठीक, एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? कहा जाता कि जब महाविष्णु सांस वापस लेते हैं तो सारे जीव उनके शरीर में जाके बैठ जाते हैं। तो जब तक ब्रह्मा जी क्रिएशन नहीं करते तब तक वो सारे जीव किधर रहते हैं? पोर्स ऑफ महाविष्णु, सुषुप्ति, डीप स्लीप में रहते हो। जैसे कोई मेंढक है, वो किसी पत्थर के नीचे आकर सो जाता है, 6 महीने बाद उठता है डायरेक्ट। तो ऐसे जीव करते हैं। आपको चाहिए ऐसा जीवन? मेरे को भी नहीं चाहिए। What a, it's a death for the soul literally to forget Krishna like that for such a long duration of time. मतलब महाविष्णु का एक सांस का ड्यूरेशन क्या है? ब्रह्मा जी का 100 साल उसका ड्यूरेशन है। क्या होता है? 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। इतना देर हम स्लीप मोड में, मतलब हम लोग इतना सो चुके हैं ना लिटरली देखा जाए तो, कि अभी थोड़ा कम कर लिया स्लीप तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा सीरियस। Really slept a lot. Yes? हाँ, haunted by Vedic sound, brahmacharis. क्रोनोलॉजिकली ये वर्णन फर्स्ट कैंटो में मतलब आना चाहिए था, हम सोचते हैं, लेकिन ये सेकंड कैंटो में आ रहा है। वो बताया ना मैंने कि फर्स्ट सेकंड कैंटो क्या है? इट इज़ अ बैकग्राउंड दैट लेड टू द स्पीकिंग ऑफ भागवतम। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली भागवतम इन द सेंस ऑफ वेयर इट स्टार्टेड। आई टोल्ड यू कि इधर अभी चालू हो गया भागवतम देखो करके, तो वहाँ से भागवतम शुरू। तो इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि वो ऐसा है, क्योंकि पार्श्वभूमि महत्वपूर्ण होती है किसी चीज़ को समझने के लिए। जब हमको समझेगा कि 80,000 ऋषिगण कलियुग की शुरुआत में एक जगह आके शम्याप्राश में बैठ के चर्चा किए कि आदि केशव को भगवत धाम कैसा भेजने का, तो सीरियस है कि नहीं मैटर? अचानक सीरियस हो जाता है वो, नहीं कि नहीं? और उन्होंने 1000 वर्ष का यज्ञ किया जिसमें उनकी आंखें, नाक सब धुएं से भर गया, और फिर भी उनको कंक्लूजन नहीं मिला। इतना प्रयास किया उन्होंने मानव जाति के उद्धार का, लेकिन कंक्लूजन नहीं है कि करना क्या है। उनके मेहनत के कारण, उन पे दया दिखाते हुए भगवान ने वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का संवाद आयोजित करा के दिए, ताकि वो सुत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों का संवाद अरेंज करा के दिया, ताकि भागवत आए और हम सबको मार्गदर्शन मिले। तो बैकग्राउंड क्रिएट्स दैट इम्पोर्टेंस। नहीं तो हम क्यों सुने? हमारे पास सुनने के लिए बहुत टॉपिक्स हैं। और कोई? तो क्या वो भगवान की इच्छा है? करेक्ट। जैसे कलयुग में कुछ विकृत जीवों की इच्छाओं को पूरा करने का समय या सुविधा दी जाती है, तो विराट पुरुष ने आयोजित ही ऐसा किया है कि 10% टाइम जो है यूनिवर्सल स्केल पे वो ऐसे लोगों की विकृत इच्छाओं को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि जीवात्मा उसी के लिए आया है। तो कलयुग में कुछ ऐसे अजीब जीव रहते हैं, इतनी अजीब गंदी इच्छाएं करते हैं, भगवान उसको भी पूरा करेंगे। और कृष्ण ने सैंक्शन किया, इसीलिए तो हो रहा है। अभी सैंक्शन विलिंगली किया गया, अनविलिंगली किया। जैसे कोई बच्चा है बार बार अग्नि में या घूमने वाले पंखे में हाथ डालना चाहता है, तो पिताजी उसका चड्डी पकड़ के बार बार पीछे खींच रहे हैं,
वापस चला जाता है। फिर पिताजी बोलते स्विच ऑफ करो, करने दो उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट। फिर वो अंदर हाथ डालता है, टॉन्ग करके जोर से लगता है। फिर उसको साक्षात्कार हो जाता है कि ऐसा नहीं करना होता है। फिर पिताजी बोलते हैं अभी वापस डाल, बोलते नहीं, अभी आई एम एनलाइटेंड सोल। इसके आगे और नहीं। तो इसलिए कभी कभी कलयुग में ऐसे घृणित कार्य करने की सुविधा मिलती है जीवों को, ताकि वो कर ही देख ले फाइनली ये टट्टी खाने के परिणाम क्या होते हैं। जैसे हम कहते हैं नहीं खाना चाहिए, बोला गया है, नहीं नहीं खा के देखना है। प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका, वहाँ हॉग वर्शिप चल रहा था। हिप्पी लोग जो थे वो डुक्कर के साथ रहते थे कीचड़ में, एंड दे यूज्ड टू पूरा मतलब ईटिंग स्लीपिंग सेक्स सब कुछ उसके अंदर ही, पिग पेन में। प्रभुपाद ने क्या अजीब तरीके, इसमें क्या सुख है। ऐसे ऐसी विकृत इच्छाएं करते हैं लोग। भगवान का क्या दोष। इसीलिए वंस अगेन गुरुकुला इज मेंट फॉर टीचिंग अस हाउ टू डिजायर प्रॉपरली। अच्छा इच्छाएं नहीं करेंगे ना, बड़े घपले में आने वाले हैं हम लोग। विल हैव अ सीरियस प्रॉब्लम इन लाइफ, स्पेशली इन कलयुग का। क्योंकि कलयुग का प्रॉब्लम क्या है कि वो शॉर्ट कर इट क्विकली फुलफिल्स। अगर किसी को बुरी इच्छाएं हो रही है ना, तो उसका सुविधा और फैसिलिटी जल्दी पास में आ रहा है उसके कलयुग में। और अच्छा करना है तो थोड़ा मेहनत लेना पड़ता है उसके लिए, नेचुरली फैसिलिटेट नहीं होता है जल्दी से। बेनेडिक्शन भी है कि गलत इच्छाओं को मन में विचार करने से पाप नहीं लगता। पुराने युगों में पाप लगता था। मन में तुमने बुरा विचार किया ना, तो उसका भी तुम्हें फिजिकली किया ऐसा पाप लगता था। अभी कलयुग में ऐसा नहीं है, फिजिकली करने पर ही पाप लगता है। लेकिन उसका दूसरा साइड भी है कि बुरे चीज़ों को फैसिलिटेट जल्दी किया जाता है। पतन करवाना है ना, 2 क्षण नहीं लगेंगे आपको। शुद्ध बनना है ना, तो बाप रे ऐसा मेहनत लगेगा एकदम कलयुग में। ठीक है, हमें ये समझना चाहिए कि जो भी अपने बार शास्त्रों में 2 प्रकार का वर्णन आता है कि पहला तो है कि जो व्यक्ति भक्ति का यूज़ अपने भूख के लिए करना चाहता है, तो भक्ति उसको बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मतलब इतने जन्मों बाद शुद्ध नाम प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति को रिस्पेक्टफुल है परंतु मानता है कि बहुत डिफिकल्ट है, तो उसके लिए कहते हैं कि जैसे रथ यात्रा अटेंड किया तो वैकुंठ धाम फिक्स है, या तो फिर सारे एक महा में सारे पास चले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड। भक्ति को अगर आदर देता है कोई व्यक्ति, भले अक्षम हो, नहीं उसको हो रहा है, जम नहीं रहा है, लेकिन उसको मन में श्रद्धा है कि भक्ति बहुत सही है, मैं गया गुजरा हूँ लेकिन ये लोग जो बोल रहे हैं बराबर है। तो ऐसा व्यक्ति उसके उस अप्रिसिएशन के कारण, भक्ति के प्रति अपराध न करने के कारण, वो आगे चल के उसको लांघ सकता है अपने अक्षमता को। उसके विपरीत अगर कोई भक्ति पे ही संशय करता है और बड़ा हो भी वो उसके मन कैपेसिटीज़ या विद्वत्ता या जो भी हो, लेकिन उसके मन में विद्रोह है भक्ति के प्रति, तो वो प्रगति नहीं करता। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।